प्रशासन के लोग हमें अपनी जमानत की तौर पर रिहा कर दिए और यह बोले कि जा तू अपने घर को वापस चली जाओ। यदि तेरे घर के लोग तुझे सताते हैं या किसी भी प्रकार की तुम्हें तकलीफ देते हैं तो हमें सूचित करना, मैं आके तेरे घर वालों को समझाऊंगा। पर मेरा सोचना तो यह है भोला भैया कि अब उस घर में मेरा क्या रह गया है। अरे मैंने तो अपना सब कुछ खो बैठी, अब उस घर में लौट करके वापस जाने से क्या मतलब निकलता है। इस जिंदगी से अच्छा तो मर जाना के ठीक समझते हूँ, पर उस घर में लौट के वापस जाना नहीं अच्छा समझती। उस घर में लौट के नहीं जाऊंगी। जैसे मेरा मुन्ना इस दुनिया को छोड़ दिया, उससे सर के मैं भी अपनी जान को खो दूंगी। सामने दरिया दिखाई दे रही है, ऐसे दरिया में डूब करके जान अपनी दे देती हूँ, ये सबसे अच्छा है। पर ऐसे जिंदगी लेके इस दुनिया में जीना धिक्कार है। माँ, मैं भी आपके पास आ रही हूँ माँ, हमें भी अपनी गोद में बुला लो माँ। क्या करूंगी इस दुनिया में जिंदा रहकर। माँ, नंबर दे, आजा नंबर दे। लड़की तू कौन है, क्या है तेरा नाम, और इस नदिया में कूद के क्यों देती तू जान। इस नदिया में कूद कर क्यों देती तू जान। इधर आओ। आखिर क्यों अपनी जान गंवा रही हो इस नदिया में कूदकर? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है? जंगलों के हो डाकू, लुटेरे सुनो, देने वाला है कोई सहारा नहीं। कौन है जो कि हमें मरने से रोक रहे हैं? नहीं हूँ, आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पांव पड़ जाऊं, आप हमें मरने से मत रोकिए बाबूजी। अरे आप मुझ इतनी बड़ी दया कर रहे हैं और आपके हाथों में बंदूक का बाना, आप एक पुलिस के बागी इंसान हमें क्यों मरने से बचा रहे हैं? आप
मर जाने दीजिए बाबूजी, आप यहाँ से चले जाइए। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम कह रही हो कि इस जंगल के चोर डाकू लुटेरा, मैं उसमें का चोर डाकू लुटेरा नहीं हूं। मैं तो मजबूर को सहारा देने वाला, मेरा नाम डाकू शंकर सिंह है। मैं इसी बिहार में रहता हूं। मैं तुमसे जो पूछूं वो साफ साफ बताओ। तुम्हारा नाम क्या है? अब रहने वाली कहां को? अपना नाम बता दोगी और रहने वाली कहां को बता दोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। आप मेरे नाम से वाकिफ होना चाहते हैं कि मेरा शुभ नाम क्या है? जी हाँ। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा शुभ नाम बिजली रानी है। क्या कहा? तुम्हारा नाम बिजली रानी है? ये बताइए, रहने वाली कहां को? रहने वाली हूँ, रहने वाली कहीं दूर की नहीं हूँ, ग्राम सभा बीजापुर की रहने वाली हूँ। क्या मेरे मालिक, ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये तो अपना रहने वाली बता रहे हैं कि मैं ग्राम सभा बीनेपुर की रहने वाली हूं। क्या परमात्मा, ये तो हमारी भाभी है। वारे ऊपर वाले, एक किस जगह किस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया है। भाभी, मैं आपको पहचान नहीं रही हूँ। तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? अपने चेहरे को हमें दिखलाइए ना, देखो, आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। देखो भाभी, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। देखो भाभी, भाभी! इसी को कहते हैं नसीब। मुन्ना, भाभी, अरे तू इस लिबास में कैसे भैया? अरे तेरे ऊपर कौन सा ऐसा कष्ट, कौन सी मुसीबत पड़ गई जो कि अपने हाथों में बंदूक का बाना उठा लिया? भाभी, यही बात तो मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुम्हारे ऊपर कितनी मुसीबत पड़ गई। कौन सी ऐसी बड़ी मुसीबत पड़ गई जो कि इस नदिया में कूदकर अपनी जान दे रही हो? कौन है हरामजादा जो तुम्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया? उसका नाम बताओ, मैं उसे गोली मार दूंगा। बताओ भाभी। मरने से मजबूर करने वाला कोई गैर नहीं है भैया। कोई गैर नहीं है? कौन है? मुझे मरने के लिए मजबूर तो कंसराज ने किया। अरे कंसराज हरामजादे और सासू माँ कमला रानी। मैं समझ गया भाभी, वही दोनों हरामजादे अपने स्वर्ग जैसे घर को नरक में बदल दिया। हरामजादा कंसराज, ढूंढ रहा हूं, जिस दिन तू मिल जाएगा उस दिन तेरे को समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ भाभी? मुन्ना, उस दिन की बात याद कर जिस वक्त तू खेतों में काम करने गया। हाँ, मैं गया था काम करने के लिए। तेरे भैया बाहर चले गए। जाते जाते तू मुझसे बोला ना कि भाभी मेरे लिए खाना पानी लेकर खेत में चली आ। यही तो मैं इंतजार कर रहा था कि मेरी भाभी आई नहीं। मुन्ना, खाना पानी लेकर के तेरे पास आ रही थी, रास्ते में पहुंची, तेरे भतीजे को विमला दीदी को सौंप दी कि दीदी मुन्ने की देख रेख करना, मुन्ने को छोड़ करके कहीं जाना मत। ठीक है। मेरे मुन्ने को कुछ होने ना पावे। दीदी बोली, जाओ भाभी, इन्हें तेरा बच्चा नहीं अपना बच्चा समझूंगी। इतना विश्वास दिलाई और अपने हाथों में खाना लिए पानी लेकर तेरे पास आ रही थी। कुछ रास्ते तक गई भैया,
तू मेरा कलेजा नामालूम क्यों धड़कने लगा मुन्ना। तेरे पास खाना लेकर के नहीं पहुंच सकी, रास्ते से ही लौट करके वापस चली आई। जब अपने घर को आती हूँ देखती हूँ तो बिमला दीदी बच्चों को जमीन पर लेटा करके नामालूम कहाँ हो गई। तो और अपने घर में देखी तो खंजर पड़ा हुआ था। क्या कहा? घर में अपने खंजर पड़ा था? और बच्चे के पास जाके देखी तो नामालूम के साथ प्यारे ने मुन्ने को काट करके मार डाला। ऐसा नहीं हो सकता भाभी, मेरा भतीजा भी इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं मुन्ना, बच्चे को लेकर के भागना चाहिए, इतने में तेरे भैया आ गए। तेरे भैया मुझे बहुत मारे पीटे मुन्ना, मार पीट करके हमें पुलिस के हवाले कर दिए, झूठा इल्जाम लगाए। पुलिस प्रशासन के लोग हमें हथकड़ी लगा करके जेल ले गए। बहुत पूछताछ किए, बहुत, पर मैं सच के सिवा उन लोगों से झूठ नहीं बोली। प्रशासन के लोग हताश हो गए, मजबूर होकर के हमें अपनी जमानत की तौर पर छोड़ दिए। बोला कि जाके तू अपने घर को वापस चली जा। वहां से निकल पड़ी, अपने दिल में ये सोच ली कि अब इस दुनिया में हमें कौन सहारा देने वाला रह गया। अपना तो सब कुछ खो बैठी, गांव के लोग मुझ पर उंगलियां उठावेंगे। यही सब सोच करके मुन्ना दरिया में डूब करके जान देने जा रही थी। इतनी में तू आके हमें बचा लिया। मुन्ना बोल मैं क्या करूंगी इस दुनिया में। भाभी, कभी ये सोचा है कि अगर आज तू इस नदिया में कूद कर मर जाती तो तेरा विनोद बेटा किसके सहारे जीता? भाभी, बचपन से लेकर पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, इन्हीं हाथों ने बचपन से लेकर आज तक खिलाया है। अरे मैं तो मर जाता, कहाँ जाता भाभी? मगर तुम्हें जीना होगा, तुम्हें बदला चुकाना होगा। एक एक अपमान का बदला कंसराज और कमला रानी से चुकाना होगा। भाभी मेरी बात सुनो। जिससे नाम भाभी न बिजली तेरा, तेरे नीता को बनकर छा जाएगी। जब परिवार अपना विभाजित किया, खून से चल के उसको नहलाएगी। आज से तुम्हारा नाम बिजली नहीं, आज से तुम्हारा नाम डाकू शेरनी होगा। एक एक अपमान का बदला कंसराज से चुकाना होगा। भाभी, अब खा लो भवानी माँ की कसम, उठा लो अपने हाथों में बंदूक, मिटा दो कमला रानी और कंसराज। जय माँ दुर्गे, जय भवानी। बड़ा अच्छा किया कंसराज, जो कि तूने मेरी इनायत बढ़ा दिया और तोहार कारनामा ने हमरा के डाकू बना दिया। कंसराज, अब ये बिजली बिजली नहीं कहलाएगी, बल्कि ये बिजली डाकू शेरनी कहलाएगी। आरामखोर, एक एक अपमान का बदला तुमसे गिन गिन करके ना चुकाइए तो मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं होगा। आ रही हूँ हरामखोर तेरे पास,
तेरे मौत का पैगाम लेकर के। देखती हूँ किस गली और किस गुफे में छुप करके रहता है। चलो मुन्ना चला जाए। चलो भाभी। और समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। भाभी जल्दी मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। ओ मजा आ गया, मजा आ गया। सभी रास्ते के कांटे दूर हो गए। बचा सिर्फ ये कांटा है, वही विनय कुमार। हाँ। लेकिन मेरे राजा क्या ऐसे चाल चलो क्यों हमारे तुम्हारे फंदे में फंस जाए और उसकी कहानी खत्म करके यहाँ का खेत बाड़ी बेच करके रुपया पैसा लेकर के अपने बिहार प्रांत चलो और वहीं पर एक आध लड़का हुआ ताकि हमरो तो हर जिंदगी बीत जाए। कमला रानी घबराओ मत। एक काम ऐसा करो, जो विनय कुमार है, विनय कुमार, हाँ, तो आज तो उसे प्यार की जाल में फंसाओ। प्यार की जाल में कैसे? यानी उससे प्यार मोहब्बत करो तुम। मैं उसे उसके पास जा करके ऐसे देह तोड़ करके हाँ अपनी जवानी की मैं प्यास बुझाऊं राजा। नहीं नहीं तो? प्यास बुझाने की बात नहीं है। तो क्या करो? सिर्फ प्यार करना है। किस लिए? किस लिए? उसे प्यार मोहब्बत की बात करोगे तो तुम्हारी बात मानेगा नहीं। अच्छा, जब तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो उसे जबरदस्ती अपने अखबारिया में भर करके तुम नीचे पड़ जाना, उसको ऊपर कर लेना। हाँ। सिर्फ इतनी आवाज लगाना, बचाओ बचाओ। इतने में मैं आ जाऊंगा। इसी घरवा में साले को पटक करके दोनों जन फांसी लगा के मार डालेंगे और सारी जमीन जायदाद बेच करके अपने बिहार प्रांत चलेंगे। ओ ये बात है। आज मैं इस घर में दुल्हन बन करके बैठ जाऊं और जब आएगा तो कहेगा कौन औरत ये घर में घूंघट काट के बैठी है? समझ तो गई। जब मैं उसे अकेली पाऊंगी तो उससे अपनी जवानी के विषय में बात करूंगी कि मान जाओ मेरे। ठीक है, जाओ ठीक है, आने दो। वीरेंद्र, एक बात बता बे। माँ के कमरे में कौन है नई नवेली दुल्हन बैठी है बे? हमको जनाता हमारे मेहबूबा बुजरी है। साले, तेरी औरत यहाँ क्या करने आएगी बे? अरे कुछ घटत बढ़त तो माइन लगे आवत है ना। अच्छा, माइन नहीं दिखात नहीं यार भैया। पता नहीं यार। आवाज लगाओ तो। माँ, माँ, वीरेंद्र, एक बात बता बे।
माँ की तबीयत फिर से खराब होने लगी क्या? मौक जनाता है तबीयत खराब यह कहे से देखा था माइक पेट में छेद हुई भाग साले, पागल हो गया साला। पूछा माँ आखिर तुम्हारी तबीयत फिर से खराब होने लगी क्या? है मेरे राजा विनय कुमार, अरे इस मुख से माँ शब्द कहना बंद कर दो। तो का छोटकी चढ़ुआइन कहा पागल साले। चलो ठीक है, आज से तुम्हें माँ नहीं बल्कि मौसी माँ कह के बुलाऊंगा बस। अरे चाहे माई कहा चाहे मौसी कहा कोनो फर्क नहीं, दोनों चुजिया के चाहे अरे चाकू उठा के मोरा राजा चाहे खरबूजा पे मार दे, चाहे खरबूजा चाकू में मार दिया, एक ही बात हुई। लेकिन देखिए आज से तुम मेरे नाम में परिवर्तन कर दो मेरे राजा। परिवर्तन माइक सही कहा यहाँ है। माइक मतलब समझ पाया कि नहीं? हम समझ गए नहीं। माइक कहा मतलब कि इनका माई जी कहा, माई जी कहा आज से माइक आगे वाला काट दो पीछे वाला ले। पागल है बे साले तू। मतलब आगे कमला काट दो पीछे की रानी कहा ना भाई। आज से कमला काट के सिर्फ मुझे रानी कहो मेरे। देखा माई यही माइक दिल ना तोड़ा भैया, समझा था? मौका पाया हाथ है कि लपेट दे। ए वीरेंद्र हैं? पटक दूंगा साले, मर जाएगा तू। देखा था ये मायू का आज नीयत खराब हो गया, जवानी भगवका भाग साले। विनय कुमार बोलो। पहले मेरी बात सुनो मेरे राजा। आए तैयार हो सैया धीरे चलई हो, अरे धीरे चलई हो सैया धीरे चलई हो, अरे ये गाड़ी है सरकारी, ये गाड़ी है सरकारी, पलम गाड़ी धीरे चलई। गाड़ी है सरकारी, पलम गाड़ी धीरे। पड़ी है पिचकारी और मेरे राजा पड़ी है पिचकारी। तो पड़ी
आज मुझे समझ में आ रहा है, कहा गया अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। आखिर तूने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया ना। एक बात बता दूं तुझे, ये विनय कुमार कर सकता है, मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत कर नहीं सकता। ठीक, ले ले सारी जमीन जायदाद और शौक से रह ले। मैं यहां से जा रहा हूं, आज के बाद कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊंगा। क्या विनय कुमार, तो मेरी बात को नहीं मानेगा, यहाँ से चला जाएगा? और क्या? तो मेरी बात को नहीं मानेगा, अगर